हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद पटेल सर। जैसा कि हमने क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो की लिंक है, पार्ट 1 ज़रूर देख लें। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 यानी कि द ब्लैक एरोप्लेन। देखिए, ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक का मतलब होता है काली और एरोप्लेन। अब भी ब्लैक एरोप्लेन क्या है, जैसे हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। मून वाज कमिंग अप यानी कि चांद निकल रहा है ईस्ट दिशा में। कमिंग अप का मतलब होता है अराइजिंग यानी कि निकलना। ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा से चांद निकल रहा है। बिहाइंड मी, मेरे पीछे से। एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो चमक रहे हैं इन द क्लियर स्काई यानी कि साफ स्वच्छ आकाश में। एबव मी, मेरे ऊपर। यानी कौन बोल रहा है, ये ब्लैक एरोप्लेन से संबंधित कोई नहीं है। अभी ब्लैक एरोप्लेन की बात नहीं होगी। यहाँ पर जो पायलट है, दूसरी एरोप्लेन है, उसका पायलट बोल रहा है कि बढ़िया साफ स्वच्छ बादल, ठीक है, और शाइनिंग है यानी कि तारे चमक रहे हैं क्लियर स्काई में, साफ स्वच्छ आकाश में मेरे ऊपर। मतलब अभी कोई समस्या नहीं है। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई यानी कि आकाश में किसी प्रकार के बादल भी नहीं है, और वो उड़ रहा है। कौन उड़ रहा है यहाँ पर, फ्लाइट उड़ा रहा है, ठीक है, पायलट। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश हूँ। टू बी अलोन, अकेला तो हूँ लेकिन अप, हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड में। इस बात में खुश हूँ कि स्लीपिंग कंट्री साइड यानी कि सोता हुआ ग्रामीण क्षेत्र, उसके ऊपर से मैं हाई अप, ऊपर से गुजर रहा हूँ, और अकेला हूँ। खुश है कि लोग सो रहे हैं, बढ़िया मैं जाग रहा हूँ, है ना, फ्लाइट चला रहा हूँ, ऐसा पायलट बोल रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, मैं क्या कर रहा हूँ, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को फ्लाइंग कर रहा हूँ। देखिए ओल्ड डकोटा एरोप्लेन है ना। ओवर फ्रांस, बैक टू इंग्लैंड, और कहाँ से जा रहा हूँ मैं, फ्रांस से ऊपर से, फ्रांस के ऊपर से गुजर रहा हूँ, बैक टू इंग्लैंड, और वापस अपने घर जा रहा हूँ। उसका घर कहाँ पर है पायलट का, इंग्लैंड में, है ना। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, आई वॉज ड्रीमिंग मतलब मैं सपना देख रहा हूँ, ऐसा क्या, ऑफ माई हॉलीडे, कि चूंकि उसकी छुट्टी लगने वाली है पायलट की, इसलिए वो हॉलीडे के बारे में सोच रहा है कि छुट्टियाँ आने वाली हैं। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और वो क्या देख रहा है कि फॉरवर्ड आगे, बीइंग विद माई फैमिली, बीइंग का मतलब होगा विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ, क्योंकि छुट्टियां मनाने के बाद वो किसके साथ रहेगा, अपने परिवार के साथ, है ना। आई लुक्ड एट माई वॉच, उसके बाद मैंने क्या देखा, फ्लाइट उड़ाते हुए पायलट ने क्या देखा, लुक्ड का मतलब देखना। एट माई वॉच, मैंने अपनी वॉच देखी, घड़ी, कितने बजे हुए थे, 1:30 इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के 1:30 यानी कि 1:30 बजे थे। सुबह के कितने बज रहे थे, 1:30 यानी कि अर्ध रात्रि में वो फ्लाइट उड़ा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कोई समस्या नहीं है, बढ़िया वो फ्लाइट उड़ा रहा है और जा रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है ना। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा, अचानक क्या, कि आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्दी बुलाना चाहिए, जल्दी पुकार, कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, कब उसने ये सोचा, एज का मतलब जैसे ही, आई लुकड मैंने देखा, डाउन मीन्स नीचे, पास्ट, नीचे, पास्ट मतलब पीछे वाला हिस्सा, नोज का, ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की नोज है उसके आगे का हिस्सा, देखिए चित्र में आप देख लीजिए इसको, आगे का हिस्सा। आई सा, और मैंने देखा, द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी यानी कि बड़े शहर की कुछ लाइट्स हैं, उजाला आ रहा है, और मेरे सामने जो बड़ा शहर है उसमें उजाला आ रहा है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने स्विच ऑन द रेडियो मतलब अपने रेडियो को चालू किया, एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। ऐसे उसने बोला, वो फ़ोन लगा करके बोला उसने रेडियो से, रेडियो के माध्यम से, पहले रेडियो थे उसके माध्यम से बोलना पड़ता था। वो क्या बोला, पेरिस कंट्रोल, वहाँ पेरिस कंट्रोल जो सेंटर था वो पास में था, डकोटा DS088 जो उसके नाम है, उसकी फ़्लाइट का नाम है। हेयर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते से, टू इंग्लैंड, कहाँ जा रहा हूँ, इंग्लैंड, ओवर, ओवर मतलब सुनिए, ध्यान दीजिए, ऐसा उसने चिल्लाया, उससे बोला, है ना। अब क्या वो कंट्रोल सेंटर पे आवाज़ गई कि नहीं गई, देखते हैं आगे क्या होता है। द वॉइस
फ्रॉम द रेडियो आंसर। हाँ, उसके पास आवाज़ गई तभी तो रेडियो ने आंसर दिया। मी मीन्स मुझे इमीडिएटली, यानी तुरंत। क्या आंसर दिया? इमीडिएटली, तुरंत। DS088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। यू ऑट टू टर्न 12, आपको 12 डिग्री टर्न करना है। टर्न का मतलब मोड़ना है। 12 डिग्री वेस्ट, कौन सी दिशा में? वेस्ट दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में। DS008 ओवर, ये उसको बोल दिया है उसकी गाड़ी को लास्ट में कि आपको 12 डिग्री वेस्ट साइड में और पश्चिम दिशा में मोड़ना है अपनी फ्लाइट को। ठीक है, फिर आप वहाँ इंग्लैंड पहुँच सकते हो। अभी आप गलत रास्ते में जा रहे हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आई चेक द मैप, उसके बाद मैंने अपना मैप को चेक किया। मैप से पता चलता है ना कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ हूँ अभी। एंड द कंपास, और जो मेरा कंपास है, कंपास किसको बोलते हैं? कंपास को बोलते हैं दिक् सूचक यंत्र। ये दिशाओं की जानकारी मिलती है कंपास से। ठीक है, जब हम कहीं घूम जाते हैं तो हम कंपास की मदद से हम दिशाएं जान सकते हैं कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, है ना। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, उसके बाद मैंने क्या किया? स्विच्ड ओवर मतलब चालू किया अपना जो माई सेकंड दूसरा, और जो लास्ट फ्यूल टैंक था, यानी फ्यूल टैंक इनका दूसरा यूज होने लगा था, उसको मैंने चालू किया। फ्यूल टैंक को, वहाँ से फ्यूल आने लगी थी उसकी फ्लाइट में। ठीक है, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री, और उसके बाद मैंने अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट में टर्न का मतलब मोड़ दिया टुवार्ड्स इंग्लैंड। जो कहाँ जा रहा था रास्ता? टुवार्ड्स इंग्लैंड। टुवार्ड्स मीन्स और इंग्लैंड, और इंग्लैंड की ओर रास्ता जा रहा था, उसने 12 डिग्री मोड़ दिया। तो वो अब कहाँ की ओर सीधा जा रहा है? इंग्लैंड। पहले वो गलत रास्ते पे जा रहा था। कौन? फ्लाइट चलाने वाला पायलट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, अब वो क्या सोच रहा है कि आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, अब मेरा टाइम ब्रेकफास्ट का हो गया है, यानी कि अब मैं नाश्ता करूंगा। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो अपने साथ ले गया होगा, इसलिए गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। क्योंकि इंग्लैंड का है इसलिए इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इंडिया का होता है इंडियन ब्रेकफास्ट होता है ना। इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत आसानी से फ्लाइट चल रही थी, है ना, कोई समस्या नहीं आ रही थी रास्ते में उसको। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, पेरिस वाज अबाउट, देखिए पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, मेरे पीछे सिर्फ 150 किलोमीटर पेरिस था, मतलब पेरिस से मैं सिर्फ 150 किलोमीटर आया। वैन आई सॉ द क्लाउड्स, तभी मैंने देखा कि कुछ बादल दिख रहे हैं। स्टॉर्म क्लाउड्स, वो बादल कैसे थे? तूफानी बादल थे। स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफानी, क्लाउड्स यानी बादल। दे वेयर ह्यूज, वो बहुत ह्यूज थे। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़े बड़े बादल थे, है ना। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो दिख रहे थे जैसे कि ब्लैक माउंटेन, यानी कि काले पहाड़ हो ऐसे दिख रहे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, स्टैंडिंग मीन्स खड़े थे, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, अक्रॉस द स्काई यानी आकाश में, आकाश से देखा उसने कि इधर से उधर पूरे आकाश में फैले हुए थे वो बादल। आई न्यू, और फिर मैंने देखा, आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं अब ऊपर नहीं फ्लाई कर सकता। एंड ओवर देम, ना उनके ऊपर से, ना मैं अपनी फ्लाइट ऊपर ले जा सकता, ना उनके ऊपर से फ्लाइट को ले जा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई, और एक सबसे बड़ी समस्या है कि आई डिड नॉट इनफ फ्यूल, मेरे पास पर्याप्त फ्यूल भी नहीं है टू फ्लाई, उड़ाने के लिए। अराउंड देम, उनके चारों ओर से, बादलों के, ताकि अराउंड यानी घेरा लगा करके इधर से बादलों के यहाँ से ऐसे उड़ जाऊँ, मेरे पास पर्याप्त फ्लाइट भी, वो सॉरी फ्यूल भी नहीं है। देम टू द नॉर्थ और साउथ, कि मैं नॉर्थ दिशा या साउथ दिशा से चला जाऊँ, उसके पास पर्याप्त फ्यूल नहीं था उसके टैंक में। ठीक है, अब देखिए, मतलब ईंधन उसके पास कम था, उसको पता चल गया था। अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा, क्या सोचा? आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए, क्योंकि आगे क्या थे? बहुत खतरनाक बादल थे, डेंजरस क्लाउड्स। परंतु ऐसा सोचने के बाद क्या हुआ? आई वॉन्टेड टू गेट होम, मुझे घर भी जाना था। पायलट को घर की याद आ रही ना, तो बोले आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, हाँ मुझे वो ब्रेकफास्ट करना था, घर जाकर के ब्रेकफास्ट करना था उसको। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। क्या सोचा उसने?
मैं अब रिस्क लूँगा, आई थॉट मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने उड़ा दिया, फ्लू का मतलब उड़ा दिया, दैट ओल्ड डकोटा, उसी ओल्ड डकोटा, ओल्ड डकोटा क्या है बताया ना पहले, उसकी फ्लाइट का नाम है ओल्ड डकोटा, ठीक है, ओल्ड डकोटा जो उसकी फ्लाइट है उसको मैंने उड़ा दिया इनटू द स्टॉर्म, उसी तूफान में उड़ा दिया, तूफान के बीच में ही घुसा दिया सीधा, स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है। अब क्या समस्या आ गई, आगे बढ़ते हैं उसको देखते हैं। देखिए आई विल टेक, नहीं ये तो हो गया अपना, इन साइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, जैसे इनसाइड का मतलब अंदर, क्लाउड्स मीन्स बादलों के, जैसे अंदर जाता हूँ तो एवरीथिंग हर चीज़ वाज सडनली ब्लैक, अचानक काली हो जाती है, वहाँ मतलब काला काला दिखता है उसके फ्लाइट के आसपास। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, यह इम्पॉसिबल था, असंभव, टू सी एनीथिंग, सी मतलब देखना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, आउटसाइड मीन्स बाहर, कुछ भी बाहर देखना असंभव था। द एरोप्लेन, एरोप्लेन एरोप्लेन के बाहर देखना इम्पॉसिबल लग रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड, और इस प्रकार क्या हुआ, ओल्ड एरोप्लेन जो वो चला रहा था, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन फ्लाइट चला रहा था, वो जंप कर गया, यानी बादलों से टकराने के बाद क्या हुआ, वो जंप कर गया ऐसे ऐसे, है ना, एंड ट्विस्टेड, और वो सीधा ऐसे मुड़ने लगा, इधर को मुड़ा फिर इधर को मुड़ा, ऐसा है ना, इन द एयर, यानी हवा में भी घूम गया वो, उस तूफान के चक्कर में फंस गया कुल मिला करके। आई लुक्ड एट द कंपास, उसी वक्त मैंने कंपास को देखा कि मैं देखूं मेरी मेरी फ्लाइट कौन सी दिशा में जा रही है। आई कुड नॉट बिलीव, और जब मैंने देखा, आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो सका, किस पर विश्वास नहीं हो सका, माई आइज, मेरी आंखों पर। देखिए ये बादल के बीच में घुस गया ना, इस चित्र में दिख रहा, और ये ब्लैक एरोप्लेन है यहाँ पर, उसको अभी आगे पढ़ेंगे ब्लैक एरोप्लेन ये कहाँ से आ गई है, देखते हैं आगे। हाँ, द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, जैसे ही उसने कंपास को देखा तो वो राउंड एंड राउंड, यानी कि अभी थोड़ी देर के लिए इधर दिशा बता रहा है, अब इधर बता रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी जो वाहन था, उसका जो फ्लाइट था, वो क्या होता है, वो घूम रहा था, चारों ओर घूम रहा था ऐसे, है ना, हवा में, एंड राउंड। इट वाज डेड, क्योंकि कंपास क्या हो गया था, खराब हो गया था, डेड, डेड का मतलब कंपास खराब, मृत हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द ओल्ड इंस्ट्रूमेंट वेयर सडनली डेड, वो जो सारे पुराने जो इंस्ट्रूमेंट थे, उसके पुराने जो वहाँ सामान था, वो भी अचानक खराब हो गया था, वो भी डेड हो गया था। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, द रेडियो, मैंने रेडियो की कोशिश की, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, फिर से पेरिस कंट्रोल को बोला कि कैन यू हियर मी, कि आप मुझे सुन सकते हो, क्या आप मुझे सुन सकते हो पेरिस कंट्रोल। देयर वाज नो आंसर, लेकिन यहाँ इस बार कोई आंसर नहीं निकला। द रेडियो वाज डेड टू, क्यों, क्योंकि रेडियो से आवाज़ नहीं जा रही थी, यानी कि रडार काम नहीं कर रहा था, रडार होते हैं जिससे पता चलता है कि कहाँ फ्लाइट है ना, पेरिस कंट्रोल सेंटर को पता चल जाता है। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो भी नहीं था, नो कंपास, ना कंपास था। आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं यह भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, क्योंकि मैं तो किस में गायब हो गया हूँ, लॉस्ट का मतलब खो गया हूँ, स्टॉर्म में यानी कि तूफान में। देन उसके बाद इन द ब्लैक क्लाउड्स, और उसके बाद में ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, मेरे सामने क्या आ गए, काले काले बादल आ गए बहुत बड़े बड़े। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तभी मैंने देखा एक दूसरा एरोप्लेन। कौन सा एरोप्लेन देखा, दूसरा एरोप्लेन, एरोप्लेन उसने अपने सामने देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, लेकिन देखा उसकी जो विंग्स थे, यानी कि उसके जो पंखे थे, उसमें कोई लाइट्स नहीं थी। देखा आपने एरोप्लेन में लाइट चमकती रहती है, तो इस बारी ब्लैक एरोप्लेन में लाइट नहीं थी, ठीक है, परंतु आई कुड सी इट फ्लाइंग, परंतु मैं इतना देख सकता था कि ये उड़ रहा है ब्लैक एरोप्लेन, नेक्स्ट टू मी, मेरे बिल्कुल जस्ट बगल में, थोड़ा सा आगे, है ना, थ्रू द स्टॉर्म, यानी उस तूफान से ही निकल रहा था वो। आई कुड सी, मैं देख सकता था, क्या देख सकता था, द पायलट्स फेस, हाँ उस ब्लैक एरोप्लेन में पायलट का फेस मुझे दिखाई दे रहा था। टर्न टुवर्ड्स मी, वो मेरी साइड मुड़ा, यानी कि ब्लैक एरोप्लेन का जो ड्राइवर था, यानी कि उसका जो पायलट था, वो मेरी साइड देखा, उसने भी मुझे देखा। आई वॉज वेरी ग्लेड, मैं बहुत खुश हो गया, टू सी अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देख करके मैं भी खुश हो गया। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, वो जब विपरीत परिस्थिति में कोई वहाँ दिख जाए तब उसको थोड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई तो है। ही लिफ्टेड ऑन हैंड एंड बेब्ड, उसने ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने लिफ्टेड ऑन हैंड, एक हाथ उठाता है, एंड बेब्ड, और लहराता है ऐसे हाथ, ठीक है, बाय 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 ऐसे कुछ करता है ना, ठीक है, आगे देखते हैं।
फॉलो मी, क्या बोलता है, फॉलो मी, पीछा करो मेरा। ही वाज सेइंग, वो चिल्ला रहा है ऐसा, फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, क्योंकि वह जानता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वह मेरी कोशिश कर रहा है। ऐसा पायलट, ओल्ड डकोटा का जो पायलट है वो सोच रहा है, ठीक है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपनी एरोप्लेन को क्या किया, टर्न मीन्स मोड़ा धीरे धीरे नॉर्थ साइड में, ब्लैक एरोप्लेन वाले ने। उसके पीछे कौन जा रहा था, ये ओल्ड डकोटा वाला पायलट। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के बिल्कुल जस्ट सामने उसने मोड़ दिया, सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, यानी उसको फॉलो करने के लिए मेरे लिए, ताकि क्या हो, आसान रहे। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, टू गो मीन्स जाने के लिए, बिहाइंड मीन्स पीछे, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब एरोप्लेन, उस अजीब अजनबी अजनबी एरोप्लेन के पीछे जाकर के मैं खुश हो रहा था। लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, जैसे कि मैं एक आज्ञाकारी बच्चा हूँ, ठीक है। ओबीडेंट चाइल्ड का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी बच्चा। हाफ नहीं, आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब हाफ एन आवर का मतलब होता है आधे घंटे बाद। द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वह अजीब ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर, मतलब आधे घंटे वो ब्लैक एरोप्लेन चलता रहा। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इन द क्लाउड्स, उन्हीं बादलों में। और उसके बाद क्या होता है, नाव, नाव मीन्स होता है अब। देखिए इसको देखेंगे हम, समझेंगे चित्र में क्या हो रहा है। नाव देयर वाज ओनली फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई 4, 5 और 10 मिनट्स मोर। देखिए ओल्ड डकोटा में फ्यूल कितना बचा था, ओनली 5 और 10 मिनट्स, सिर्फ 5 या 10 मिनट ज़्यादा चल सकते हैं, इतना उस ओल्ड डकोटा में फ्यूल बचा था, उसने ये देखा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन, अब मैं दोबारा फ्राइटन यानी डर गया, अब मुझे शुरू में फिर से शुरुआत हो गई, डर की शुरुआत हो गई। बट देन उसके बाद ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, टू गो डाउन, नीचे जाना, ठीक है। जो सामने ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा था, जिसके पीछे पीछे ओल्ड डकोटा चला रहा था पायलट, उसने ब्लैक एरोप्लेन ने नीचे जाना स्टार्ट कर दिए। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और उसी स्टॉर्म, उसी तूफान से मैंने भी उसका पीछा किया। सडनली, अचानक क्या होता है, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं बादलों से अचानक बाहर आ गया। एंड सा, और देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने 2 स्ट्रेट लाइट दिख रही। कुल मिला करके क्या आ गया, इट वाज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, अच्छा एक रनवे आ गया, अर्थात क्या आ गया, रनवे, एयरपोर्ट आ गया, जहाँ पर जहाज़ें रुकती हैं। इट आई वाज सेफ, अब वो खुश हो गया क्योंकि मैं सुरक्षित हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, लेकिन मैं पीछे मुड़ा अपने दोस्त को देखने के लिए। इन द ब्लैक एरोप्लेन, कि वो ब्लैक एरोप्लेन जो उड़ा रहा वो दोस्त कहाँ पर है, उसकी ब्लैक एरोप्लेन का। बट लेकिन क्या हुआ, द स्काई वाज एम्प्टी, जब देखा तो पीछे बादल तो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन तो चली गई थी। आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सकता था, इट एनीवेयर, कहीं पर भी, उस ब्लैक एरोप्लेन को कहीं भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड, और उसके बाद मैं उतरा। एंड बाय नॉट सॉरी टू वॉक अवे, और मैं सॉरी नहीं बोल पाया, टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, ओल्ड डकोटा से जाकर के मैं सॉरी नहीं बोला, नियर द कंट्रोल टावर। और उसके बाद फिर मैं क्या कहाँ गया, कंट्रोल टावर के पास। सॉरी बोलना था ना उसको, किसको, ठीक है, सॉरी नहीं बोल पाया क्योंकि उसको बोलना था थैंक यू। आई बेंट एंड आस्क, इसलिए मैं कहाँ गया, कंट्रोल टावर के पास में। मैं आई बेंट एंड आस्क, मैं वहाँ गया और मैंने पूछा अ वुमन, एक औरत से। इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर पे औरत बैठी थी, एक लेडीज बैठी थी, मैडम जी बैठी थी। वेयर आई वाज, जहाँ पर मैं था। एंड हु द अदर पायलट, और दूसरा पायलट कहाँ था, मैं जहाँ अभी रहा वो वहाँ दूसरा पायलट था, वो कहाँ पर है। आई वॉन्टेड टू से, मैं उसको कहना चाहता हूँ थैंक यू, ठीक है, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं था। अब देखिए वो मैडम क्या जवाब देती हैं। शी लुक्ड एट मी स्ट्रेंजली, सबसे पहले तो मैडम जी क्या करती हैं, लुक्ड मतलब देखती हैं, एट मी वेरी स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली का मतलब विचित्र तरीके से, बहुत ही विचित्र तरीके से मैडम देखती हैं। एंड देन, और उसके बाद लॉब्ड, वो मैडम हंसती हैं। अनदर एरोप्लेन, दूसरी हवाई जहाज। अप देयर इन द स्टॉर्म, इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर।
आई नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टुनाइट। आज कोई दूसरी एरोप्लेन नहीं उड़ी। योर्स वाज द ओनली वन। सिर्फ आपकी फ्लाइट थी। आई कुड सी ऑन द रडार। जो मैं रडार पे देख पा रही थी वो सिर्फ आप ही की फ्लाइट दिख रही थी। रडार से पता चल जाता है ना, ठीक है, सिग्नल पर आपकी सिर्फ फ्लाइट दिख रही थी मुझे तो। सो इसलिए हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास। किसने मुझे सुरक्षित तरीके से आने में मदद की बिना कंपास के और बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर, या बिना किसी और मोर फ्यूल के। मेरे पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं बचा था इन माई टैंक्स। बताओ किसने बचाया मुझे, किसने हेल्प करी, ऐसा वो क्वेश्चन कर रहा है। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। उस अजीब ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कहाँ पर उड़ रहा था, उस तूफान में। विदाउट लाइट्स, बिना लाइट के उड़ रहा था। उसके जो पंखे थे उसमें लाइट भी नहीं थी। बताइए वो कौन है। अरे इसको तो पढ़ करके कुल मिला करके हम आश्चर्य हो गए, कुल मिलाकर सस्पेंस हो गया। अब देखिए सस्पेंस ना तो उस पायलट को पता है, ना हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले, हम लोग विद्यार्थियों को भी नहीं पता चल रहा है कि आखिर हुआ क्या होगा। अब देखिए इसके उत्तर यही हो सकते हैं। कोई सोचेगा कि हो सकता है भगवान ने मदद करी हो, है ना, ऐसे भी सोच सकते हैं कि वहाँ भगवान ने उसकी मदद कर दी हो। कोई ये भी सोच सकता है कि उसका खुद का हृदय परिवर्तित हो गया हो और उसकी आत्मा ने बोल दिया हो, उसकी आत्मा बोल रही हो कि इधर मुड़ना है, इधर जाना है ना, ये भी हो सकता है। चलो जैसा भी है, वीडियो समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियो आप देखते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।